हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी 21 नवंबर का लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे का डाटा देख लेते हैं कि मार्केट में क्या क्या हुआ। सबसे पहले एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने केस मार्केट में फिर से एक बड़ी बिकवाली करी है और डीआईएस तो रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी जारी रख रहे हैं, जो एकमात्र सपोर्ट है हमारे मार्केट में कंटिन्यू। अब इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली हुई 822 करोड़ की, जिसमें निफ्टी में 228 और बैंक निफ्टी में 341 और स्टॉक फ्यूचर में भी 560 करोड़ की बिकवाली हुई है। ओवरऑल एफआईएस ने बिकवाली करी है। तो जो एक क्रूशियल लेवल था, जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 26,100 के ऊपर मार्केट अगर क्लोज करेगा तो मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट फिर 26,068 के नीचे क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी भी 59,000 के ऊपर अच्छा बढ़ रहा था, लेकिन ये भी डाउन हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप में तो इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि लार्ज कैप में। लेकिन अब कल की बात करें तो फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट में इम्पैक्ट था, उसका कारण नैस्डैक और डाउ फ्यूचर थे। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये अप क्लोज हुए और उसके पहले थर्सडे के सेशन में डाउन क्लोज हुए थे, जिसके इम्पैक्ट हमारे मार्केट में पड़ा। लेकिन एक क्रूशियल लेवल पे भी क्लोज हुआ है। तो जैसे 26,000 बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी 26,068 पे क्लोज हुआ है। जो 26,000 देखिए 26,108 का लेवल था, इसके ऊपर एक क्लोज होता, कंटिन्यू ब्रेकआउट कन्फर्म हो जाता और फिर मार्केट एक बड़े मूवमेंट के लिए तैयार होता। लेकिन अभी एक दिन ही ये 26,068 पे क्लोज हुआ। अब मंडे को डिपेंड करेगा। अगर मंडे को अगर फिर से रिकवर हो गया, जैसे ग्लोबल मार्केट रिकवर हुआ है, तो फिर एक चांस बनता है कि फिर से बड़ा मूवमेंट। अदरवाइज ये फिर नीचे 25,800 और उसके बाद फिर 700 के आसपास फिर से जाएगा। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव सिनारियो है। अदरवाइज ग्लोबल मार्केट तो पॉजिटिव क्लोज हुए तो हो सकता है रिकवर हो जाए, लेकिन एफआईएस का डाटा भी बिकवाली का है। अब ये डिपेंड करेगा एफआईएस के ऊपर। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा खुले निचले आसमान में था। ये भी 58,867 मतलब 59,000 के नीचे क्लोज हुआ है। जो भी पुट राइटर है 59,000 में वो ट्रैप हुआ है, नहीं तो ये भी अच्छा खासा मूवमेंट करने को रेडी था और ऊपर की तरफ। लेकिन ये 58,500 का एक क्रूशियल लेवल है, वो अभी बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर ये ट्रेडिंग करता रहा और फिर से एक बड़ा मूवमेंट ऊपर के 59,250 का हाई तोड़ा, तो फिर से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ओवरऑल जो हमारे मार्केट के वो रहा कि निफ्टी जो ब्रेकआउट दिया था वो फॉल्स हो गया, मतलब एक दिन ब्रेकआउट देने के बाद फिर से गिर गया, नहीं तो ये लगभग कंफर्म हो जाता। अब देखते हैं मंडे को अगर ये फिर से रिकवरी किया तो फिर मार्केट में एक मूवमेंट आ सकता है। तब तक स्टॉक में भी मूवमेंट के चांसेस कम ही दिख रहे, क्योंकि अच्छी खासी सेलिंग हुई है और जिसके कारण मिड कैप और स्मॉल कैप जो लार्जली लोगों के पास रहते हैं उसमें भी इक्वाली हुई है। इस पर नज़र रखिए मंडे को मार्केट कैसा मूवमेंट करता है, उसके बाद अपनी कोई भी पोजीशन बनाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।